राजू पटाखा का धमाका, जीएसटी की रेट या फिर सेटिंग का खेल। करोड़ों का माल मगर बिल सिर्फ लाखों के, किसकी मिली भगत। ड्रॉ में नाम नहीं फिर भी पटाखों का धंधा सरेआम जारी। अटारी बाजार से पठानकोट चौक तक 2 नंबर माल की मार्केट हुई तैयार। सबसे बड़ा सवाल, कानून सबके लिए या सिर्फ कुछ के लिए। जालंधर के पटाखा कारोबार में इन दिनों एक नाम हर जुबान पर है, राजू पटाखा। कभी शहर के पहले 3 पटाखा व्यापारियों में शुमार रहने वाला ये कारोबारी आज सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही है। जीएसटी विभाग की रेट, करोड़ों का स्टॉक और फिर कुछ ही लाखों के बिल दिखाकर मामले को रफा दफा कर देना। आखिर क्या है ये पूरा खेल? कौन है इस सेटिंग के पीछे और कैसे हो रही है प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम 2 नंबर पटाखों की बिक्री? इन सब का खुलासा होगा आज की खोज खबर में। जालंधर के अटारी बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहीं के एक पुराने पटाखा कारोबारी राजकुमार, जिन्हें लोग प्यार से राजू पटाखा कहते हैं, आजकल खूब चर्चा में है। कारण जीएसटी विभाग की रेड और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक राजू पटाखा के पास करोड़ों रुपए का पटाखा स्टॉक मिला, लेकिन बिलों में सिर्फ कुछ लाख रुपए का हिसाब। जीएसटी टीम आई, चेकिंग हुई और फिर मामला चुपचाप सेटिंग के जरिए निपटा दिया गया। अब यही 2 नंबर का स्टॉक पठानकोट चौक की पटाखा मार्केट में खुलेआम बेचने की तैयारी पूरी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजू पटाखा का नाम उन 20 कारोबारियों में है ही नहीं जिन्हें इस बार पटाखे बेचने का सरकारी लाइसेंस मिला है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर नाम लॉटरी ड्रॉ में नहीं है तो राजू पटाखा पटाखे बेच कैसे रहे हैं? क्या कानून सबके लिए है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? अब जरा इनका धंधे का तरीका सुनिए। दुकान पर बस सैंपल दिखाया जाता है, ग्राहक को कहा जाता है कि गाड़ी ले जाओ प्रताप बाग टैंकी या मिलाप चौक के पास। वहीं एक स्टाफ भेजकर गाड़ी में पटाखे लाद दिए जाते हैं। यानी दुकान पर माल नहीं लेकिन पूरा कारोबार सरेआम। और ये सब हो रहा है ठीक प्रशासन की नाक के नीचे। सूत्र बताते हैं कि स्टॉक का कुछ हिस्सा अटारी बाजार की दुकान के पास बने मकान और दुकानों में, तो बाकी प्रताप बाग और रेरू पिंड में छुपा हुआ है। जीएसटी विभाग को ये सब पता भी है, लेकिन लाखों रुपए की सेटिंग के चलते कुछ अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। जब इस पूरे मामले पर राजू पटाखा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं तो एक छोटा व्यापारी हूं, मेरा मामला जीएसटी में लंबित है। ड्रॉ में नाम ना होने के बावजूद पटाखे बेचने के सवाल पर उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि आपको सारी बात का पता ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगले साल मैं कपड़े या मंगलसूत्र बेचूंगा। लेकिन करोड़ों के स्टॉक और जीएसटी की सेटिंग पर उन्होंने चुप्पी साध ली। यानी जैसा कहा जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली लगती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जालंधर प्रशासन इस पटाखा सेटिंग पर कार्यवाही करेगा या फिर ये मामला भी हर साल की तरह पटाखों के धुएं में उड़ जाएगा। राजू पटाखा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। बाकी खुलासे होते रहेंगे जल्द ही #नेतागिरी की अगली खोज खबर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें।